टीपू सुल्तान, अफवाहें और सच्चाई। हैदर अली, जिन्होंने स्वयं को मैसूर राज्य का निष्ठावान सेवक कहा और अंत तक एक अनभिषिक्त शाही प्रशासक की तरह शासन किया और एक मजबूत नींव रखी, तो दूसरी ओर 1882 में अपने पिता की मृत्यु के बाद मैसूर के राजा के रूप में सिंहासन पर आसीन टीपू सुल्तान का 17 वर्षों का शासनकाल है। जिस तरह मैसूर का रियासती राज्य न केवल संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को बल्कि दूरस्थ इंग्लैंड को भी भय से कंपाने में सफल रहा, वह कर्नाटक के इतिहास का सबसे रोमांचक अध्याय है। टीपू एक वैश्विक नक्षत्र थे जिन्होंने मैसूर के इतिहास को हीरे सा चमक प्रदान की। लावनी लोकगीत की पंक्तियां भारत की धरती पर एक शेर राजा था जिसकी ख्याति इंग्लैंड के दरबार तक पहुंची। इस बात का जीवंत प्रमाण है कि वह ब्रिटिशों के लिए कितना बड़ा कांटा था। भारत में ब्रिटिशों को परेशान करने वाले सभी शासकों में टीपू ही एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने विश्व के विशाल हिस्सों को निगलने और शासन करने वाले इन उपनिवेशवादियों को सबसे अधिक त्रस्त किया। मैसूर राज्य, जो शुरू में केवल कुछ गांवों तक सीमित था, का विस्तार न केवल कर्नाटक तक बल्कि केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों तक और यहां तक कि लक्षद्वीप द्वीपों पर प्रभुत्व स्थापित करने तक, यह टीपू की असाधारण उपलब्धियों का जीवंत प्रमाण है। भारतीय परंपरा में यदि कोई एक व्यक्ति सबसे बड़ा अन्याय सहन करने वाला है तो वह केवल टीपू सुल्तान ही है। उनके द्वारा किए गए हर कार्य को पीत रंगी आंखों से देखा गया है और देखा जा रहा है। अब इसमें केसरिया दृष्टिकोण भी शामिल हो गया है। कुछ विकृत मानसिकता वालों को टीपू के अच्छे कार्य बिल्कुल दिखाई नहीं देते। टीपू की मृत्यु के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार मीर सादिक और पूर्णैया के वंशज आज भी असंख्य रूपों में हमारे सामने खड़े होकर हमें सताते हैं, मानो भूतों की तरह। आज के समय में भी ब्रिटिशों की फूट डालो और राज करो नीति का आज भी अनुसरण करते हुए ये दुष्ट मन समाज को विखंडित करने और अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश में धर्म के नाम पर आम लोगों के जीवन को अपनी दुष्ट योजनाओं से आग में झोंक रहे हैं।